Hello guys, welcome back to Campus Monk and I am Archana Agarwal, a software engineer and DSA instructor at Campus Monk। तो आज हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो डेलॉइट में ऑलरेडी पूछा गया है और किस पैटर्न में पूछते हैं वो देखेंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड आज का हमारा पहला क्वेश्चन का नेम है मोमेंटम लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट नाम सुन के ऐसा डर मत जाना कि लिंक लिस्ट का क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लिटरली बहुत ईजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन काफी ईजी है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रतुल मेड अ लिंक लिस्ट। देख रतुल कोई बच्चा है जो कि एक लिंक लिस्ट बना रहा, अ लिस्ट मेड ऑफ एन नोड्स। एक लिंक लिस्ट है जिसमें क्या है, एन नोड्स है। ओके, सो वेयर एवरी नोड हैज टू वेरिएबल्स। बोला कि हर एक नोड पे दो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल ये एक नोड बनाया, सपोज कर लो ये एक नोड है, देन दिस एक नोड है, इस पे दो वेरिएबल स्टोर है। क्या वो दो वेरिएबल है, वेलोसिटी एंड द मास ऑफ अ पार्टिकल। ये जो नोड है इसका वेलोसिटी है और मास है। वेलोसिटी को v से मैं डिनोट कर रही और मास को m से डिनोट कर रही हूँ। ओके, सिंस ऑल द पार्टिकल्स हैव द वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो बोला कि टोटल मोमेंटम निकालने के लिए एंटायर एंटिटी मेड बाय द पार्टिकल्स फॉर्म द लिंक लिस्ट। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती। तो अब क्या है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक लिंक लिस्ट। हमें क्या दिया हुआ है, ऐसे समझो लिंक लिस्ट दी हुई है। ऐसा करते करते एंड लिंक लिस्ट दी हुई है, हमें हर की एक मास होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, मास वेलोसिटी मास वेलोसिटी। ऐसे करते करते सबकी मास वेलोसिटी दी गई है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वेलोसिटी इज इन दी सेम डायरेक्शन। ये क्यों दिया, ये सपोज कर लो ये नहीं दिया होता तो कैसे क्वेश्चन में हमारे चेंजेस हो जाता था वो मैं बताती हूँ। तो हमें दिया हुआ है वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन। ये हमारे क्वेश्चन में ऐसे वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। हमें निकालना है मोमेंटम। हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। यदि जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जल्दी से गेस करना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। एम इंटू वी मतलब मास इंटू उसकी वेलोसिटी। अब यदि वेलोसिटी सबकी सेम डायरेक्शन में नहीं होती तो जिसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें वेलोसिटी निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता। इसलिए क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो हमें वेलोसिटी को पॉजिटिव ही लेना है। तो हमें मास वेलोसिटी दे दिया है, तो हमें इस पूरे लिंक लिस्ट का हमें क्या करना है, इस पूरे लिंक लिस्ट की हमें मोमेंटम निकाल के बतानी है। मोमेंटम निकाल के बतानी है। तो क्वेश्चन देखते वापस। ओके, इसको रिमूव करती मैं। तो अब क्या दिया है, हमें n दिया है 10 टू पावर 4 m और v दिया है 10 टू पावर स्क्वायर। ओके, सो इनपुट फॉर्मेट कैसे हमें देगा, हमें सबसे पहले देगा n नोड्स, कितने नंबर ऑफ नोड्स है उस लिंक लिस्ट में। देन हमें हर एक नोड्स की मास एंड वेलोसिटी देगी। क्या देगी हमें, मास एंड वेलोसिटी। आउटपुट हमें करना है मोमेंटम देना है। ओके, इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देख ले, सैंपल इनपुट क्या है, 4 दिया, मतलब n 4 है। हमारे लिंक लिस्ट में 4 नोड्स होंगे। पहले नोड्स की मास और वेलोसिटी दी हुई है, तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3, फिर प्लस क्या होगा 2 इंटू 4, प्लस देन 2 इंटू 3, देन 4 इंटू 5। तो हर एक एलिमेंट का मैंने क्या किया, मास इंटू वेलोसिटी कर दिया। अब इसकी सम निकालते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 8 11 प्लस 6 17 एंड 20 37, विच इज आवर आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं सैंपल आउटपुट भी क्या है, 37 है, जो कि करेक्ट है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको फटाक से कोड कर लेते हैं अपन और देखते हैं कि कैसे कोड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जावा कंपाइलर में आ गई हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा। तो इसको मैं जल्दी से कोड कर लेती हूँ। हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमें डाटा लेना है यूजर से, यूजर इनपुट लेगा ना। तो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, सिस्टम डॉट इन, परफेक्ट। इसके बाद हमें क्या होगा, एक प्रिंट एलन लगा लेते हैं जिसमें बताएगा कि इंटर द नंबर ऑफ नोड्स। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगा, तो इंट एन लेंगे विच इज sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अभी तक इस चीज में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे, तो ये काफी कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हमारे पास एन नोड्स आ गए। अब हमारे पास ऐसे ही करते करते हर की मास और उसकी वेलोसिटी आएगी। तो हम लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हमारे पास सबकी मास और वेलोसिटी आ रही है, तो एक एरे बना लेते हैं, एरे
इज इक्वल टू न्यू इंट जिसकी साइज क्या होगी n, और इस एरे में बोलेंगे कि मास और वेलोसिटी दे दो। अब मास और वेलोसिटी तो हर समय आएगी, अब एरे में तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट आता, तो एरे बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हमें हर टाइम पे मास वेलोसिटी दो और हम उसी समय आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास क्या हो जाएगा, हमारा मास निकल ले लेते हैं नेक्स्ट इंट, और सेम वे में वेलोसिटी ले लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे मास मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि अच्छा लगेगा। हमें ऐसे वेरिएबल्स यूज करने चाहिए ताकि हमारा कोड कोई भी और पढ़ रहा हो तो उनको समझ आए। तो हमने मास वेलोसिटी ले लिया। अब हम यहाँ पे मोमेंटम एक ले लेते हैं, मोमेंटम विच इज इनिशियली जीरो। अभी मुझे नहीं पता ना मोमेंटम क्या है, तो इनिशियली जीरो है। अब जब हमारे पास हर एक नोड की मास वेलोसिटी आ जाएगी तो हम मोमेंटम को बोलेंगे प्लस इक्वल टू कर लो क्या, मास इनटू वेलोसिटी। परफेक्ट। एंड लास्टली क्या करना है हमें, हमको अपना मोमेंटम को प्रिंट कर देना है, मोमेंटम। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, रन करते हैं। परफेक्ट। तो हमारा आउटपुट पहले सबसे पहले 4 था, फिर 1 3 देन 4 5 देन क्या था 2 3। ओके देख लेते एक बार आउटपुट इनपुट क्या क्या था। 1 3 लिख लिया हमने, 4 5 लिख लिया, 2 3 लिख लिया, 2 4। ओके सो 2 and 4। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्या आ रही है आउटपुट, हमारी आउटपुट आ रही है 37, जो कि हमने सोचा था। इसका ड्राई रन भी हमने करके देखा है, तो काफी इजी सा है। एक दूसरा इनपुट ले लेते हैं, सपोज कर लो n5 है, 2 6 1 3 8 1 9 7 एंड 6 2। ओके ये 5 ले लिया। अब इसका क्या होगा, इसका 12 आएगा, इसका मोमेंटम, इसका 3, इसका 8, इसका क्या आएगा 63 एंड इसका 12। हम सबको ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं फटाक से। क्या होगा 15, इस तीनों का सम होता है 23, इसका सम होता है 75। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 98। ओके चलो चेक कर लेते हैं फटाक से, फिर से रन करते हैं हम। ओके तो हमें सबसे पहले 5 डालना है, फिर क्या डालना है 2 6। ओके मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली। तो फर्स्ट इनपुट हो गया 2 6, देन 1 3, देन 8 1, देन 6 नो 6 नॉट 9 7, देन 6 2। परफेक्ट। आप देख सकते हैं हमने जो प्रिडिक्ट किया, हमने जो ड्राई रन किया 98, सेम आउटपुट यहाँ भी 98 आया है। इसका मतलब हमारा अप्रोच सही है। तो चलो जल्दी से अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है कोरोना फॉर कंप्यूटर। ये काफी इसमें आपको नया चीज सीखने को मिलेगा, तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर देखना। ओके तो एवरी डेसिमल नंबर कैन बी चेंज इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म। हमें क्या पता है, हर एक जो भी डेसिमल नंबर दिया होता है 5 हो या 7 हो, उसको हम बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लाइक 7 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 1 और 5 का होता है 101। ओके सो सपोज योर कंप्यूटर हैज इज ओन कोरोना वायरस। सपोज कि आपके कंप्यूटर में ना कोरोना वायरस घुस गया है, दैट ईट्स बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ नंबर। क्या बोलता है, राइट साइड ऑफ ए नंबर से उसका बाइनरी डिजिट ईट कर लेता है। इसका क्या मतलब है, सपोज कर लो 1 1 0 1 1 0 0 ऐसा कुछ बाइनरी नंबर दिया, और हम बोलेंगे कि मेरा जो भी ये कोरोना वायरस है वो क्या करता है 5 डिजिट्स 5 फ्रॉम द राइट साइड को ईट कर लेता है। तो क्या होगा, ये बाइनरी नंबर का जो भी डिजिट होता है उसका राइट साइड को ईट कर लेता, तो पीछे से जाएगा 5 कहाँ तक आ रहा है, ये 5 इसको ईट कर लेगा। तो हमारा रिमेनिंग नंबर क्या बच जाएगा 110, ये हमारा रिमेनिंग नंबर बच जाएगा। तो सपोज अ वायरस है 6 स्पाइक्स, बोला कि सपोज कर लो कि एक वायरस है जिसके पास 6 स्पाइक्स है, तो इट विल ईट 6 LSB बाइनरी डिजिट्स इन योर नंबर। बोला कि लेफ्ट शिफ्ट बाइनरी ईट कर लेगा। तो क्या हो गया बेसिकली, इसको 6 स्पाइक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बोला पहले भी, ये जो लास्ट है मतलब सपोज कर लो 6 स्पाइक्स दिया है, तो ये जो 6 स्पाइक्स हुआ लास्ट से वो क्या कर लेगा, ईट कर लेगा। क्या कर लेगा, ईट। ये LSB मतलब क्या हो गया, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी। मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको, LSB को क्या मतलब होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका मतलब, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी। तो यू विल हैव अ बंच ऑफ, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। तो यू विल हैव अ बंच ऑफ नंबर्स, हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए, एंड योर मशीन विल हैव अ वायरस विद n स्पाइक्स। हमें बताएगा कि मेरा जो वायरस है वो कितने स्पाइक से ईट करता है। तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट वाज द फाइनल
सिचुएशन ऑफ द फाइनल नंबर्स। तो हमें बताया फाइनल सिचुएशन बताना है। ओके, इजी क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करती है LSB क्या होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आगे भी आपको काम आएगा। तो हमें एन इंटीजर देगा, फिर सेकेंड लाइन में जितने भी एन इंटीजर थे उसका वैल्यूज दे देंगे, एंड थर्ड लाइन में नंबर ऑफ स्पाइक्स देगा। ओके, अब इसको हम देखते हैं कि क्या बेसिकली क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। न्यू पेज। या तो क्वेश्चन में क्या बोला, LSB होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, ऐसे ही एक होता है MSB में हो जाता है ये मोस्ट हो जाता है, और बाकी सब सेम होता। तो सपोज कर लो हमें एक बाइनरी नंबर है, सपोज दिस, तो ये हमारा होता है MSB, ये हमारा होता है LSB। तो ये वो क्वेश्चन में क्या लिखा था, जो मेरा n स्पाइक्स होगा, फॉर एग्जांपल हमारे वायरस का n स्पाइक्स है, ठीक है, वो LSB से n स्पाइक्स खा लेता है। इसका मतलब इसको राइट शिफ्ट कर देता है। क्या कर देता है, राइट शिफ्ट। आपने ये जो राइट शिफ्ट में जो भी राइट से 6 डिजिट्स होंगे, समझो 6 स्पाइक्स खाते हैं, तो जो भी 6 डिजिट्स होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे 6 डिजिट्स, इस 6 डिजिट्स को वो खा लेगा। तो बचेगा क्या, रिमेनिंग हमारा 1 बच जाएगा। तो यदि आपने हमारा डेलॉयट का प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो आपको राइट शिफ्ट ऑपरेटर पता होगा क्या होता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर आपको पता होगा क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ये 6 डिजिट को खाना है, तो हम बोलेंगे ठीक है, जो भी नंबर है, जो भी n है, बेसिकली जो भी वैल्यू आ रही है उसको राइट शिफ्ट कर दो। कितने टाइम, जितने टाइम स्पाइक्स है हमारा, जो कि n है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलेंगे स्पाइक्स ले लेते, जितनी बार स्पाइक्स है उसको बोलेंगे उसमें शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हो, समझते। सपोज कर लो n 5 दिया है और वैल्यू है 1 2 3 4 5, और हमें स्पाइक्स क्या दे दिया है, 3 मान लेते दे दिया है। तो हमें हर एक को 3 टाइम्स शिफ्ट करना होगा, राइट शिफ्ट। तो सबसे पहले 1 आया, 1 का बाइनरी क्या होता है, यहाँ पे सबका बाइनरी लिख लेते हैं पहले। 2 का होता 1 0, 3 का होता 1 1, 4 का होता 1 0 0, 5 का होता 1 1। ठीक है, ये हमारा सबका बाइनरी है। अब बोलता प्रीवियस से 3 स्पाइक खा लो, इसमें तो 3 है ही नहीं ना, तो सब खा के 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा। अब यहाँ पे 3 है तो इसको भी अभी 0 बना देगा, बट अब यहाँ पे भी 3 है तो इसको भी 0 बना देगा। अब यहाँ पे 3 की जगह 2 ले लेती हूँ, तब कि इजिली समझ आएगा कैसे हो रहा है। तो इसको तो 0 बना देगा बिकॉज 80 डिजिट्स इसमें है, इसको भी 0, इसको भी 0। बट जब इसको 0 नहीं बना पाएगा, क्योंकि 100 में से ये 2 खा लिया, तो क्या बचा 1, तो इसका 1 हो जाएगा। सेम वे में 101 में से लास्ट का 2 डिजिट खा लिया, तो क्या बच गया 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 0 1, जब हम 2 स्पाइक्स खा रहा, क्या खा रहा, 2 स्पाइक्स खा रहा है। तो हमने कैसे किया, लास्ट का जो भी 2 डिजिट था उसको हमने रिमूव कर लिया। तो हम कैसे करेंगे, हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ये पता नहीं है राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता, तो प्लीज जाके प्रीवियस वाला वीडियो देखो, डेलॉयट का पार्ट 1, तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर बहुत सिंपल होता है। तो अब हम क्या करने वाले इस क्वेश्चन में, हमारा क्या अप्रोच होगा, हम करेंगे फॉर लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर लूप। इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n तक के लिए i प्लस प्लस। यहाँ पे हमें क्या आ रहा होगा, इंट वैल आ रहा होगा। वैल में हम ले लेंगे sc से, हम ऐसे वैल ले लेते हैं। नेक्स्ट इंट, अब इस वैल को क्या बोलेंगे, तुम अपने आप को क्या कर लो, वैल इक्वल टू वैल को बोलेंगे क्या करना है, अपने आप को राइट शिफ्ट कर लेना। कितने टाइम, जितना टाइम स्पाइक खा लेता है वो। और सिंपली यहाँ पे हम फिर से प्रिंट कर देंगे वैल को। वेरी सिंपल अप्रोच, तो काफी इजी सा है। तो कोड करके देख लेते हैं। ओके, तो इसको रिमूव करती मैं सबसे पहले, और इस कोड को रिमूव करते हैं। परफेक्ट। तो हमें सबसे पहले फिर से स्कैनर क्लास बनाने पड़ती है। sc न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, n आएगा, जो कि नंबर ऑफ नंबर्स बताएंगे। तो प्रिंट ln लगा लेते हैं, इंटर दी नंबर ऑफ नंबर्स, की कितने नंबर्स आएंगे बेसिकली। तो इंट n में क्या जाएगा, sc का नेक्स्ट इंट करेंगे तो नंबर्स आ गए। अब हमें एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें वो वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। तो इंट एरे न्यू इंट में n आ गया। अब मैं बोलूंगी ओके, यहाँ पे इक्वल टू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलूंगी प्रिंट ln को, प्रिंट ln को क्या बोलूंगी, इंटर दी
वैल्यूज, अब यहाँ पे वैल्यूज इंटर कर दो। तो फॉर लूप लगाएंगे इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और एरे आई में हम क्या करेंगे, एरे आई में हम उसको रख लेंगे। तो sc डॉट नेक्स्ट इंट से हम उसमें वो वैल्यू रख लिए। परफेक्ट, तो हमारे पास एन आ गया, एरे उस एरे की वैल्यूज आ गई। अब हमें स्पाइक्स लाना है, तो हम फिर से प्रिंट एलन लिखेंगे, बोलेंगे इंटर दी स्पाइक्स, कि कितने स्पाइक्स खाता है। तो इंट स्पाइक ही बना लेते हैं वेरिएबल का नेम, और sc से नेक्स्ट इंट करके हम स्पाइक की वैल्यू ले लेंगे। तो वेरी सिंपल थिंग, ये हमने 3 स्टेप से सारी वैल्यू ले ली। अब वैल्यू लेने के बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। तो हम इस लूप में ट्रैवर्स करेंगे, क्या करेंगे, इस लूप में ट्रैवर्स करेंगे। परफेक्ट, लूप में ट्रैवर्स करने के बाद हमें पता है एरे आई की जो भी वैल्यू है, एरे आई की जो वैल्यू है उसको राइट शिफ्ट करना है कितनी टाइम्स, स्पाइक के टाइम्स, और फिर से उसको एरे आई में ही स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे हम हर एक एलिमेंट के लिए वो स्पाइक टाइम हम उसको मूव करते जाएंगे, और लास्टली फिर से इस एरे आई को प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट लगा लेते हैं, प्रिंट एलन और एरे आई। परफेक्ट, तो अब जल्दी से इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटर द नंबर ऑफ नंबर्स, तो 5 हो गए। फिर इंटर द वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5 है। देन स्पाइक्स बोला इंटर करने, तो फिर हम उसको 2 ले लेते हैं। जैसे हमने 2 लिया तो क्या आएगा हमारा आंसर, 000 फिर 11 आएगा। देखते क्या है आंसर हमारा, परफेक्ट, इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सही से देखोगे तो 000 एंड देन 11 आया। तो वेरी गुड, ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो बहुत इजी सा कोड था। इस वाले वीडियो में हमने क्या सीखा कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, जो कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, तो उसका यूज होगा इसमें। हमने LSB देखा क्या होता है, MSB देखा क्या होता है। तो बाइनरी नंबर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।